एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू द इंग्लिश रेजिमेंट सीरीज। आज है 22 दिसंबर। आज हमारी जो क्लास होने वाली है, दिस इज द 6th क्लास ऑफ द इंग्लिश रेजिमेंट सीरीज। 5 क्लास हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हर एक क्लास में हम लोग 100 प्लस वर्ड करते हैं, तो 5 क्लास में कितने हो गए? 500 प्लस वर्ड हो गए आपके। केवल 5 क्लास में आपके बस 15 मिनट में। आई नीड जस्ट योर 15 मिनट। तो प्लीज सभी लोग पहले तो कंप्लीट 15 मिनट की देखा करो क्लास, ऐसे हवा में कुछ नहीं हो जाना, ठीक है। 15 मिनट देखा करो, 500 प्लस वर्ड हो चुके हैं जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। उसके बाद में नोटबुक लेके बैठा करो भैया, सभी के सभी लोग नोटबुक लेके बैठा करो, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप है, ठीक है। इस पे आप सभी लोग मुझे टास्क भेजा करो। एंड प्लीज आपको कोई भी क्यूरी है रिगार्डिंग द एफकेट एग्जामिनेशन, सीडीएस, एनडीए, एसएससी, बैंक की किसी के एग्जाम के रिकॉर्डिंग, आप कोई भी अगर आपकी क्यूरी है, प्लीज यू कैन व्हाट्सएप मी। और मैं आप सभी लोग मुझे मैसेज भेजना। आई एम गोइंग टू मेक अ ग्रुप फॉर यू ऑल गाइस, है ना। सबके लिए मैं एक ग्रुप बनाने जा रहा हूँ जहाँ पे आप मुझे डेली के डेली टास्क को भेज सकते हो, ठीक है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम लाइक एफकेट, सीडीएस, एनडीए, एसएससी, बैंकिंग, अग्निवीर, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जितने भी वोकैब आएंगे यू विल गेट ओनली ऑन दिस सीरीज, ठीक है। आपको हर एक वर्ड इस क्लास से मिलेगा, बस बिलीव ऑन मी, बिलीव ऑन द प्रोसेस। एक दिन में नहीं होता, जस्ट नीड योर कंसिस्टेंसी, ओके। हम लोग यहाँ पे 10 वर्ड्स करते हैं, मैं बता दूं हर एक वर्ड का हम लोग 10 सिनोनिम्स करते हैं जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लस आपको करना क्या है, क्लास देखने के बाद 2x पे एक बार और देख लेना है, जो कि आपकी 7 मिनट की क्लास होगी ओनली, ठीक है। तो प्लीज इतना कर लो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, ठीक है। अभी हम लोग बहुत सारी क्लासेस करेंगे, एडीएम की करेंगे, वन वर्ड की करेंगे, आपका जितना भी सीडीएस का मटेरियल होता है हम लोग सब यहाँ पे कवर करने वाले हैं। बट जहाँ पे आपको सबसे पहले जरूरत है वो है आपको वोकैब को स्ट्रेंथ करने की, क्योंकि वोकैब आपका सीडीएस एग्जामिनेशन में 35 से 40 मार्क्स का केवल वोकैब का पार्ट आता है, ओके। हर एक एग्जाम में वोकैब का काफी ज्यादा वेटेज है। तो प्लीज सबसे पहले आप यहाँ पे कमांड बनाओ, ठीक है, तब आपकी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे द इंग्लिश रेजिमेंट को सर्च कर लो, ज्वाइन कर लो। वहाँ पे इसकी प्रैक्टिस मिल जाएगी, डेली पीडीएफ मिल जाएगी, और भी काफी सारे कई आपको नोट्स मिल जाएंगे। वन मोर थिंग, आपको व्हाट्सएप ज्वाइन करना क्यों है, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा संडे होने वाला है, इसमें हम लोग एक कंप्लीट सीडीएस का फुल मॉक करेंगे, जो आपको बैच वालों के साथ मेरे देने को मिलेगा। वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो आपको अगर वो देना है तब भी आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। द मोर यू स्वीट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर्स, ओके। चलिए आज का हमारा पहला वर्ड है अबेट। अब देखो अबेट का मतलब क्या होता है। अबेट का मतलब होता है किसी भी चीज का कम होना, ठीक है। अबेट क्या होता है, किसी भी चीज का कम होना। दैट मीन्स टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग और टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग और इंटेंस, उसको बोलते हैं अबेट करना। क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को मिटिगेट करना। याद आया ना, मिटिगेट करना क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को एस्वेज करना, एस्वेज करना कम करना, ठीक है। एलिविएट करना, ठीक है, किसी चीज को कम करना। एब एब क्या होता है पता, आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा, किसी भी सर्ज वगैरह को कम करना उसको बोलते हैं रिड्यूस करना, कम करना किसी भी चीज को, ठीक है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एक वर्ड होता है बेन, क्या हो जाएगा बेन। वेन का मतलब भी होता है किसी भी चीज को कम करना, ठीक है, वेन। एक वर्ड होता है आपका क्या, सप्टल। सप्टल का मतलब ये क्या होता है, शांत होना या कम हो जाना, ठीक है, डिमिनिश हो जाना। डिमिनिश हो जाना, जब एक वर्ड आता है तो इतने वर्ड दिमाग में आने चाहिए, ठीक है। डिमिनिश हो जाना, ठीक है। एक वर्ड होता है आपका रेमिट। रेमिट का मतलब भी क्या होता है, रेमिट अच्छा वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कम होना, ठीक है। ठीक है, रेमिट का मतलब होता है कम होना। एक वर्ड होता है आपका रिसीड। रिसीड का मतलब पीछे हटना भी होता है, कम हटना, कम करना भी होता है, ठीक है। तो अवेट का मतलब क्या है, अवेट का मतलब होता है कम होना, ठीक है। इसके और सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, देखो डिमिनिश करना, लेसन, सबसाइड, डिक्रीज, रिड्यूस, डिक्लाइन, एब, वेन, मॉडरेट, एलिविएट, ठीक है। इन सभी का मतलब क्या हो जाएगा, कम होना हो जाएगा। और प्लीज बिलीव मी, मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, आप लोग बोल रहे थे निमोनिक्स को ऐड करो, ठीक है। सो प्लीज बिलीव एंड बिलीव ऑन माय वर्ड, ठीक है। यू डोंट नीड एनी निमोनिक्स, बस आप मुझे 15 मिनट के लिए फॉलो कर लो। आपको एक भी निमोनिक की जरूरत नहीं है। डोंट गो विद कंफर्ट कि आपको हर एक वर्ड के लिए निमोनिक नहीं मिल सकता हो। आप प्लीज अपना दिमाग लगाओ कि जितनी टाइम में आप निमोनिक याद कर सकते हो उतनी देर में ये याद कर सकते हो। सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, एवरीथिंग लीव इट ऑन मी। बस मुझे 15 मिनट फॉलो कर लो, ऐसे के ऐसे वर्ड मैं याद करवा दूंगा आपको। बस आपको देना है तो आपको 15 मिनट मुझे बस डिलीट दे दो, बाकी मैं आपको वर्ड कैसे याद करवाने हैं आप उस पे छोड़ दो। मैं कहता हूं यू फॉरगेट व्हाट, आप भूलो, आई रिमेम्बर यू, ठीक है। आप भूलो मैं आपको याद दिलाऊंगा। और जो लोग मुझे पहले से जुड़े हुए उनको पता है, तो प्लीज इन सब चक्करों में मत पड़ो, ठीक है। दिस इज अ सीरियस एग्जामिनेशन जहाँ पे निमोनिक्स बहुत कम काम आते हैं, ठीक है। तो प्लीज डायरेक्टली चलेंगे, हर एक वर्ड को माइंड में कैसे फीड करना है, लीव इट ऑन मी, ओके। प्लीज बिलीव ऑन द प्रोसेस एंड बिलीव ऑन मी, ओके। आई नो वेरी वेल अबाउट इट, ओके। चलो, सो वर्ड में आता है नेग्लिजेंट। अब नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है, नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह, ठीक है। क्या होता है नेग्लिजेंट का मतलब, क्या होता है, लापरवाह होता है, ठीक है। ठीक है क्या हो जाएगा, देखो सॉरी, एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग समवन फेलिंग टू टेक प्रॉपर केयर और अटेंशन स्पेशली टुवर्ड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफन लीडिंग टू हार्म और मिस्टेक, ठीक है, उसको बोलते हैं नेग्लिजेंट। जैसे कोई भी काम कैसा किया गया है, वो केयरलेस में किया गया हुआ है, ठीक है, जल्दी में किया गया है, ठीक है, कैसा हुआ है, इनअटेंटिव हुआ है, ठीक है,
इनअटेंटिव हो जाएगा, और कैसा होगा, इनकॉशियस। कॉशियस का मतलब क्या होता है, कॉशियस का मतलब होता है सावधान, तो इनकॉशियस का मतलब क्या हो जाएगा, जल्दीबाजी, यानी कि हरी अप, हरी में कोई काम किया गया है, जल्दी में कोई काम किया गया है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेग्लिजेंट। क्या हो जाएगा, हीडलेस। हीट का मतलब होता है ध्यान देना, तो हीडलेस का क्या हो जाएगा, उल्टा मतलब हो जाएगा, ठीक है, वो काम कैसा किया गया है, ढीलेपन से, है ना। अनमाइंडफुल, क्या हो जाएगा, अनमाइंडफुल। इनको याद करो, ठीक है, नोट करो एक एक वर्ड को, अनमाइंडफुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है। और सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, देखो, केयरलेस में काम किया गया है, हीडलेस, इनअटेंटिव। रेमिस का मतलब भी क्या होता है, कोई भी ड्यूटी को उतनी लापरवाही से करना, ठीक है। लेक्स, ढीलेपन से करना, ठीक है। डेविलिक्ट, सेम। अनमाइंडफुल, थॉटलेस, इरिस्पॉन्सिबल हो जाना और इंडिफरेंट हो जाना, ठीक है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या था, नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है, लापरवाह होना, ठीक है। वर्ड आता है इम्प्लीसिट। अब इम्प्लीसिट का मतलब क्या होता है, इम्प्लीसिट का मतलब होता है किसी भी चीज को मेक क्लियर, किसी भी चीज को क्लियर कर देना, ठीक है। कैसे, देखो इसका कैसे क्लियर करना, समथिंग सजेस्ट और अंडरस्टूड विदाउट बीइंग डायरेक्टली स्टेटेड और प्रेजेंट बट नॉट ऑब्वियस। मतलब कहने का ये हुआ, दिस क्लाउड इज अ हेजी, बट इसको देख के हम गैस कर सकते हैं कि अभी बारिश होने वाली है, अभी रेन होने वाली है, और अभी क्या होने वाला है, अभी बिजली कड़कने वाली है, लाइटनिंग होने वाली है, ठीक है। हमारे अंदर से वो चीज हम उसका अनुमान लगा लेते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्लीसिट। किसी भी चीज को देख के उसका अनुमान लगा लेना, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लीसिट। क्या हो जाएगा, टेसिट। टेसिट का मतलब क्या होता है, टेसिट का मतलब भी तो यही होता है, मौन रूप से समझा गया। कोई भी इंसान शांत बैठा है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये इंसान, इसके दिमाग में क्या है, ये शांत क्यों बैठा है, ठीक है। छुपी हुई बात को पता लगा लेना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोल देंगे, लेटेंट, ठीक है, लेटेंट, ठीक है। लेटेंट हो जाएगा, हम लोग उस चीज को प्रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, प्रिज्यूम कर सकते हैं उस चीज को हम लोग, ठीक है। ये क्या होता है, सब्टल। सब्टल का मतलब भी होता है उस चीज को पता लगा लेना, छोटी सी चीज को, ठीक है। इम्प्लाइड, ठीक है, ये सब वर्ड याद कर लेना, LIED है, ठीक है, इम्प्लाइड, ठीक है, उस चीज को पता लगा लेना, ठीक है। तो इम्प्लीसिट का मतलब होता है क्लियर करना, ठीक है, जैसे कि टेसिट, इम्प्लाइड, इनहेरिटेंट, अनस्पोकन, जो बोला नहीं गया है, अंडरस्टूड है वो, ठीक है, इनडायरेक्ट है, हाँ ये अच्छा वर्ड है, किसी भी चीज को इनडायरेक्टली वे में समझना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग आपका इम्प्लिसिट, ठीक है। लेटेंट हो जाएगा, इन्फर्ड हो जाएगा, अनस्टेटेड, और क्या हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा इल्यूड। इल्यूड का मतलब क्या होता है, भाग जाना। फ्ली, फ्ली का मतलब क्या होता है, भाग जाना। इसके लिए क्या आता था, रन अबे। रन अबे का मतलब क्या होता था, भाग जाना, ठीक है। अच्छा, भाग तो जाना, बट कैसे भाग जाना, चकमा देके, ठीक है, कैसे भाग जाना, चकमा देके भाग जाना। टू escape और अवॉइड कैप्चर डेंजर और अंडरस्टैंडिंग थ्रू क्लेवरनेस और स्किल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इल्यूड। क्या वर्ड होता है इसके लिए, इवेड। इवेड का मतलब भी क्या होता है, भाग जाना। क्या हो जाएगा, escape। escape का मतलब भी क्या होता है, भाग जाना, ठीक है। किसी भी चीज को क्या करना, डॉज। डॉस का मतलब होता है कहीं से बच निकलना, ठीक है, बच निकलना। बैफल करना मतलब किसी को चकरा देना, ठीक है, तब आप वहां से निकल आना, ठीक है, उसको बोलते हैं। या हो जाएगा फॉइल। फॉइल का मतलब होता है असफल कर देना, ठीक है। असफल करना मतलब आपने उसको अपनी स्ट्रेटेजी में, उसकी स्ट्रेटेजी में असफल कर दिया, आप वहां से बच के निकल गए, ठीक है। एक वर्ड आता है आपका, ये अच्छा है, सर्कम, सर्कमवेंट। इसका भी मतलब होता है बच निकलना, सर्कमवेंट, ठीक है। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है। इल्यूड का मतलब क्या होगा, चकमा देके निकलना। क्या हो जाएगा, इवेड, डॉज, escape, अवॉइड, आउटविट। आउटविट का मतलब होता है चालाकी से मात देना, सर्कमवेंट, बैफल, स्लिप अवे हो जाना, ठीक है, साइड स्टेप। शेफ का मतलब क्या होता है, काम चुराना, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बर्क शाय, ठीक है। क्या बोलेंगे, बर्क शाय, ठीक है। तो वर्ड क्या था, वर्ड था हमारा इल्यूड, जिसका मतलब होता है चकमा देके निकल जाना, ठीक है। चलो वर्ड है हमारा एमेलगमेट। अब देखो कितना अच्छा वर्ड है। एमेलगमेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को मिलाना, मतलब किसी भी चीज को यूनाइट करना, ठीक है, किसी भी चीज को क्या करना, ब्लेंड करना, है ना, उस चीज को क्या करना, मेल्ट करना, मिलाना, ठीक है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे। देखो क्या लिखा है, टू कंबाइन और यूनाइट सेपरेट एंटिटीज इनटू अ सिंगल होल, ऑफन यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है, आइडियाज के लिए और मटेरियल्स के लिए। आपने एक मटेरियल तो इस नाम का होता है, कौन सा मटेरियल होता है, प्लीज नेम बताना उसका, ठीक है। कौन कौन से अलॉय से मिलकर बना होता है, ठीक है, ये भी बताना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को मर्ज करना। मर्ज करना मतलब उस चीज को मिलाना, उस चीज को कंबाइन कर देते हैं हम लोग, ठीक है, ज्वाइन कर देते हैं उस चीज को, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड और है, फ्यूज। और जैसे मैं फ्यूज देखता हूँ, मुझे दो चीजें याद आती हैं। एक होता है फ्यूजन, ठीक है, और एक क्या होता है, फिजन। इफ यू नो द डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लीज डू कमेंट अभी, कि फिजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस है। ये आपकी एक नॉलेज ही है जो यहाँ पे चेक हो रही है, ठीक है। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना फ्यूजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलो ठीक है, तो अमेलगमेट का मतलब और सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कंबाइन करना, मर्ज, यूनाइट मतलब मिला देना, फ्यूज कर देना, ब्लेंड कर देना, इंटीग्रेट कर देना, ठीक है, कंसोलिडेट कर देना, कोलेस कर देना, ठीक है, कलेस नहीं कोलेस, ठीक है, ज्वाइन कर देना, इंटरमिंगल कर देना, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है। किसी भी चीज को मिक्स कर देना, ठीक है, क्या हो जाएगा, मिक्स कर देना। ये सब क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे। चलो वर्ड क्या था हमारा, अमेलगमेट, जिसका मतलब होता है मिलाना। वर्ड होता है प्रोग्नोसिस। अब प्रोग्नोसिस का मतलब होता है किसी भी चीज का पूर्व अनुमान लगा लेना, ठीक है।
यू आर गेटिंग द आइडियाज बिफोर हैपनिंग समथिंग, होने से पहले आपको आइडिया लग गया है, और समथिंग विच इज अबाउट टू हैपन उसको बोलते हैं प्रोग्नोसिस। मतलब refers to a medical prediction, ठीक है, मेडिकल प्रिडिक्शन अबाउट द लाइकली कोर्स, ठीक है, आउटकम उसका क्या होने वाला है, और डेवलपमेंट ऑफ अ डिसीज, इलनेस और कंडीशन, उसको क्या बोलते हैं प्रोग्नोसिस। मतलब क्या करते हो आप, फॉरटेल, फॉरटेल का मतलब भविष्यवाणी करना, ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉरकास्ट हो जाएगा, ठीक है, फॉरकास्ट करना मतलब क्या हो जाएगा, भविष्यवाणी करना, और क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को आप पहले से क्या कर देते हो, प्रिडिक्ट कर देते हो, है ना, प्रिडिक्शन हो जाएगी आपकी। आपका वर्ड होता है एंटीसिपेशन, ठीक है, एंटीसिपेशन, एंटीसिपेशन का मतलब क्या होता है, पूर्व अनुमान लगा लेना, ठीक है, और क्या हो जाएगा, किसी भी चीज के लिए हम बोल सकते हैं आपका एस्टिमेट कर लेते हो आप उस चीज को, ठीक है, एस्टिमेट का मतलब होता है आकलन कर लेना, एस्टिमेट करना, ठीक है, और क्या हो जाएगा इसके लिए, एक वर्ड अच्छा आता है ऑग्री, ठीक है, AUGURY, ठीक है, ऑग्री, ऑग्री का मतलब क्या होता है, आपको कोई अच्छा संकेत मिलना, ठीक है, तो प्रोग्नोसिस का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करना, ठीक है। चलो देखो, फॉरकास्ट करना, प्रिडिक्ट करना, क्या हो जाएगा आपका आउटलुक, ठीक है, आउटलुक का मतलब आपको उन संभावनाओं का अनुमान हो जाना, ठीक है, प्रोजेक्शन हो जाएगा, एंटीसिपेशन हो जाएगा, एस्टिमेट, ऑग्री, ठीक है, प्रिसीज पहले से पता है, ठीक है, फॉर टेलिंग, फॉर साइड कर लिया, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे। तो वर्ड अच्छा है, याद रखना, प्रोग्नोसिस पूछा जाता है, मतलब आप किसी भी चीज की भविष्यवाणी करना। चलो नेक्स्ट वर्ड हमारा प्रोडिजियस। अब देखो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, प्रोग्नोसिस अलग है, प्रोडिजियस अलग है, ठीक है, आपकी कंफ्यूजन को यहाँ से दूर कर देते हैं, ठीक है। प्रोडिजियस का मतलब होता है कोई भी असाधारण चीज, किस चीज में, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ग्रेट इन साइज, अमाउंट, पावर और डिग्री ऑफ एन इंस्पायरिंग awe एंड एडमिरेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडिजियस, मतलब कोई भी बहुत बड़ी चीज, इसको बोलते हैं बिग, ह्यूज, ठीक है। क्या लिखा है, साइज में बहुत ज्यादा, ग्रेट, इसके लिए वर्ड क्या आएगा, मैं से बहुत सारे वर्ड आपको याद आने चाहिए। कैसी है, बास्ट है, ठीक है, बास्ट हो जाएगी, ठीक है, और कैसी हो जाएगी, बास्ट के अलावा कैसी हो जाएगी आपकी, आपका एक वर्ड आता है जाइगेंटिक, ठीक है, क्या आ जाएगा, जाइगेंटिक हो जाएगा। एक वर्ड आता है आपका इमेंस, ठीक है, इमेंस हो जाएगा। एक वर्ड आएगा कोलोजल, क्या हो जाएगा, कोलोजल, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा होना। और कैसा होगा, एक वर्ड आता है इनॉर्मस, ठीक है, ये सब वर्ड अभी हम लोगों को इतने ज्यादा याद हो जाएंगे, तो हम लोग लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे, सब याद हो जाएंगे, ठीक है। इनॉर्मस और आप लोगों को तो ऑलरेडी याद हो गए होंगे, ठीक है, ठीक है, इनॉर्मस। तो प्रोडिजियस का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा साइज में, ठीक है, मतलब जो साधारण नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा बड़ा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडिजियस। इसके लिए एक अच्छा वर्ड होता है, आप याद रखना, मैमूथ, ठीक है, मैमूथ का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा। एक आपने सुना होगा, क्या होता है, हरक्यूलियन, ठीक है, हरक्यूलियन, ठीक है, हरक्यूलियन मतलब बहुत ज्यादा बड़ा, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, देखो, इनॉर्मस, इमेंस, कोलोजल, ट्रिमेंडियस, जाइगेंटिक, वास्ट, स्टुपेंडियस, अच्छा वर्ड है, इसको याद रखना, ठीक है, स्टुपेंडियस का मतलब भी यही होता है। और आपका क्या हो जाएगा, मॉन्यूमेंटल, मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग, ह्यूज, मैसिव, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, आप देखो, पहला था प्रोडिजियस, पहला था प्रोग्नोसिस, दूसरा था प्रोडिजियस, इसका मतलब होता है बहुत बड़ा। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ये है प्रोडिगल, और कंफ्यूजन खत्म करने के लिए ही हम इधर पे आए हैं, ठीक है। प्रोडिगल का मतलब होता है फिजूल खर्ची, प्राइमरीली मीनिंग वेस्टफुली, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा रुपए खर्च करता है, कैसे, जो बहुत ज्यादा रुपए क्या करता है, स्पेंड करता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। स्पेशली इन स्पेंडिंग मनी रिसोर्सेज रेकलेसली, ठीक है, रेकलेसली कैसा होता है, लापरवाही के साथ जो खर्च करता है, ठीक है। तो क्या होता है हमारा प्रोडिगल का मतलब, जो बहुत ज्यादा रुपए अपने खर्च करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अपना प्रोडिगल। इसके लिए क्या हो जाएगा, एक वर्ड होता है आपका प्रोफ्लीगेट, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। प्रोफ्लीगेट, प्रोफ्लीगेट का मतलब होता है जैसे अत्यधिक, बहुत ज्यादा खर्च करना, ठीक है, प्रोडिगल, प्रोफ्लीगेट। एक वर्ड होता है आपका लेविश, लेविश का मतलब होता है खुले हाथों वाला, ठीक है, खर्च करने वाला। एक वर्ड होता है आपका स्पेंड थ्रिफ्ट, ठीक है, स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब भी होता है धन उड़ाने वाला, ठीक है। एक वर्ड होता है आपका स्क्वेंडर, क्या होता है, स्क्वेंडर, ठीक है, स्क्वेंडर का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा वेगेंट होता है, बहुत ज्यादा रुपए खर्च करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो प्रोडिगल में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। प्रोडिजियस अलग है, जिसका मतलब होता है बड़ा, प्रोडिगल का मतलब होता है फिजूल खर्ची। इसके लिए और सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, वेस्टफुल हो जाएगा, एक्स्ट्रा वेगेंट हो जाएगा, स्पेंडथ्रिफ्ट हो जाएगा, लेविश, प्रोफ्लिगेट हो जाना, रेकलेस, ठीक है, इम्प्रोविडेंट हो जाना, स्क्वेंडरिंग, एक्सेसिव, ठीक है, डेसिपिएट, डिसिपेट, ठीक है, डिसिपेटिव, सॉरी, डिसिपेटिव का मतलब ये हो जाएगा। प्लीज आपको अगर वीडियो, आपकी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज डू लाइक दिस क्लास, अगर आपको थोड़ी सी हेल्प मिल रही है, सभी लोग, जितने भी लोग, प्लीज डू लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रोटेस्क। अब ग्रोटेस्क का मतलब क्या होता है, बिक्वत, बिक्वत का सिंपल सा मतलब होता है जो थोड़ा सा अजीब होता है, ठीक है, अजीब बोल सकते हो, बिक्वत का मतलब होता है जो थोड़ा अजीब लगता है, ठीक है। डिस्क्राइबिंग समथिंग एक्सट्रीमली अगली, डिस्टॉर्टेड का मतलब भी बिक्वत होता है, ठीक है, अननेचुरल, ठीक है, मतलब अजीब, इन अ वे दैट इज स्ट्रेंज, ठीक है, कैसा होता है वो, स्ट्रेंज, अजनबी, फ्राइटनिंग, डरने वाला, और
क्या होता है, कॉमिकली अपसर्ड, मतलब थोड़ा सा कैसा होता है, भद्दा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं ग्रोटेस्क। ठीक है, जैसे कि बोल दो कोई भी इंसान कैसा है, हाइडियस। ठीक है, कैसा होता है, हाइडियस। हाइडियस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अत्यंत अजीब लगना। ठीक है, उसको बोलते हैं हाइडियस। ठीक है, कैसा हो सकता है ये हो सकता है आपका रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब क्या होता है, मतलब थोड़ा सा हेट वाला। ठीक है, जो चीज कैसी होती है, सिंपल वर्ड में बोलेंगे तो एब नॉर्मल, वो चीज नॉर्मल नहीं है। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रोटेस्क। ठीक है, एक वर्ड उसके लिए होता है आपका फिकिश। फिकिश का मतलब भी होता है ऐसा कुछ विकृत, जो बिल्कुल अलग लगता है। ठीक है, वर्ड होता है आपका क्या, विजारे। ठीक है, विजारे वर्ड होता है, वर्ड होता है आपका इसेंट्रिक। ठीक है, जो थोड़ा सा अलग लगता है, अजीब लगता है, उसको बोलते हैं इसेंट्रिक। ठीक है, तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे। ठीक है, ग्रोटेस्क मतलब जो थोड़ा सा अलग लगता है, एक्सट्रीमली अगली, उसको क्या बोलते हैं, ग्रोटेस्क। अच्छा वर्ड है, याद रखना। बिजारे मॉन्स्टर्स लगता है, अगली, डिस्टॉर्टेड, विकिस, हाइडियस, रिपल्सिव, मिसहैपन, absurd, भद्दा सा, एबनॉर्मल लगता है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम। इसके लिए एक वर्ड आता है, ध्यान रखना, क्यूइव। ठीक है, ये इस वर्ड होता है, इसका भी मतलब होता है अजीब। ठीक है, ये वर्ड आप याद रखोगे। ठीक है, अजीब, कोई। ठीक है, चलो, तो क्या था वर्ड, ग्रोटेस्क का मतलब क्या होता है आपका, थोड़ी सी चीज जो अगली होती है। ठीक है, लास्ट वर्ड है हमारा फ्लूमॉक्स। और फ्लूमॉक्स का मतलब होता है किसी को हैरान कर देना। क्या कर देना, किसी को हैरान कर देना। ठीक है, वर्ब है, मीनिंग क्या होता है, टू कंफ्यूज और परप्लेक्स। अब इसके लिए बहुत सारे वर्ड है हमारे पास। ठीक है, समवन ग्रेटली, लिविंग देम बिविल्डर्ड, और अनेबल टू थिंक क्लियरली, मतलब किसी को उलझा देना। उलझा देना मतलब क्या होना, बैफल। अभी हम पीछे पढ़ के आया था ना, बैफल, किसी को चकित करना, उलझा के। ठीक है, और कैसा हो जाएगा, कन्फाउंड। कन्फाउंड का मतलब क्या होता है, हैरान या परेशान कर देना, चकरा देना किसी को, सॉरी। ठीक है, किसी को क्या कर देना, पजल। इसके लिए वर्ड आता है क्वेंडरी, मतलब क्या हो जाएगा, किसी को कंफ्यूज कर देना। ठीक है, कंफ्यूज कर देना किसी को। इसके लिए एक वर्ड आता है एट आ सी, इसका भी मतलब होता है किसी को कंफ्यूज कर देना, दुविधा में डाल देना। और दुविधा में डाल देने के लिए एक वर्ड क्या आता है, क्या पढ़ा था, डिलेमा। ठीक है, ये वर्ड होता है आपका दुविधा में डाल देने के लिए। ठीक है, तो किसी को चमका देना। एक वर्ड होता है आपका स्टन। स्टन का मतलब होता है किसी को एकदम शॉक कर देना, कि वो समझ ही ना पाए। ठीक है, तब भी आप उसको हैरान कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे। और देख लो, कंफाउंड, नन प्लस, मतलब वो क्या है, नन प्लस का मतलब क्या होता है, नन प्लस का मतलब होता है आपने उसको कोई उत्तर देने के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। ठीक है, बेफल, बिविल्डर, परप्लेक्स। ठीक है, डिसकंसर्न, स्टम्प। ठीक है, स्टम्प हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका, डम फाउंड कर दिया, मतलब डम फाउंड का मतलब होता है एकदम आपने उसको चौंका दिया, मतलब एस्टोनाइज। ठीक है, क्या हो जाएगा, एस्टोनाइज कर दिया, एकदम चौंका दिया। ठीक है, मिस्टीफाई, मिस्टीफाई आपने उसको कर दिया। और क्या कर दिया, फॉइल। वैसे फॉइल का मतलब है किसी को असफल कर दिया, लेकिन इसमें क्या होगा, किसी को सोचने में असफल कर दिया। ठीक है, उस सेंस में आएगा। ठीक है, चलो, ये थे हमारे आज के वर्ड। प्लीज आप लोग बताना आपको कैसे लगे। प्लीज डू ज्वाइन द English Achievement series on Telegram, or you can also join the WhatsApp if you want to add in a group. Okay, तब तक के लिए जय हिंद, अच्छे से पढ़ाई करना। मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।